ओके चलो एक शॉर्टकट लिखो, शॉर्टकट फॉर टू फाइंड आउट द इनवर्स। ठीक है, तो लिखिए शॉर्टकट टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से ही सीधा समझा देता हूं। मान लो हमारे पास कोई है 2 1 7 4। लेट अस सपोज दिस इज अवर मैट्रिक्स, दिस इज 2x2। ठीक है, तो अगर ये मैट्रिक्स ए है, तो अगर हमारे को ए इनवर्स निकालना है तो हमें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहले हमारे को जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। अभी सिखाऊंगा मैं डिटर्मिनेंट, ठीक है, लेकिन खैर आपको आता भी है, हम पहले भी फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, तो वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा, तो ए इनवर्स में फर्स्ट स्टेप यहां लिखता हूं मैं। फर्स्ट स्टेप है फाइंड डिटर्मिनेंट। अच्छा, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इसका? उस डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभी पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करने वाले। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस ये, सो 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 1, हाउ मच इट इज? 8 माइनस 7, दैट इज इक्वल टू 1। तो जो डिटर्मिनेंट आ गया वो हमारे पास क्या आ गया? वो आ गया हमारे पास 1। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालने के बाद यहां पर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, इसमें लिखना पड़ेगा, थोड़ा थ्योरी लिख लो। वी इंटरचेंज डायगोनल एंट्रीज, we interchange diagonal entries and we change the sign. We interchange diagonal entries and we change the sign of other two entries. And we change the sign of other two entries. तो बस ये है। अब कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास इनवर्स होता क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय, है ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ये जो 4 और 2 है इनको आपस में इंटरचेंज करो, 4 यहां 2 यहां, और 1 और -7 है, इनके साइन चेंज करो, -1 एंड -7, -1 एंड -7। ठीक है, कोई अनम्यूटेड है अभी? आई थिंक परांशुल आप तो नहीं अनम्यूटेड? चेक इट आउट। हाँ, अब ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था ना। तो यहां पर जो है 2 और 4 जो है इनको हमने आपस में क्या किया? इंटरचेंज किया, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनके साथ नेगेटिव साइन, और यहां पे डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट तो 1 है, तो 1 अपॉन 1, और यहां पे आ जाएगा 4 -1 -7 2। दिस इज द आंसर। दिस इज अ वेरी शॉर्टकट मेथड। ठीक है, बहुत ही आसान भी है। ठीक है, इट्स नॉट एट ऑल टफ। तो इसके ऊपर हम जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कर लेते हैं 2x2 में। मतलब ये शॉर्टकट जो है, ऑफ कोर्स अगर बोर्ड्स में आता है तो यू हैव टू अप्लाई लॉन्ग कट। ठीक है, लेकिन अगर आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो कॉम्पिटिशन्स में, अगर आ जाए 1 2 2 -1, जैसे ये है, ये मैट्रिक्स ए है, एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं। एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं? यहां लिखा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। कैसे निकालेंगे? दिस इंटू दिस कितना आएगा? -1, एंड दिस इंटू दिस दैट विल बी 4, लेकिन क्या आएगा? -1 -4 आएगा। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -5 आएगा। ये डिटर्मिनेंट आ गया। फिर क्या करते हैं? डायगोनल एंट्रीज को आपस में इंटरचेंज कर दो। डायगोनल एंट्रीज है 1 एंड -1, तो -1 यहां 1 यहां, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके साइन को बदल दो। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन को बदल दो, यहां पे -2 और यहां पे -2, उनको इंटरचेंज नहीं करना।
सिर्फ साइन बदलना। अब ये -1/5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ गया 1/5, 2/5, 2/5 -1/5, साइन अंदर ऐसे बदल गया, ये आपका आंसर आ गया। एक और लास्ट एग्जांपल, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा देखो, यहां से वो वाले एग्जांपल्स भी हो जाते हैं कि जो हमने बोला था ना कि ऑलवेज इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, समटाइम्स वी विल से दैट इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। वो भी यहां पे वो हम कैसे चेक करते थे, अगर किसी भी रो या कॉलम में, पूरी रो या कॉलम में 0 0 आ गई तो फिर इनवर्स पॉसिबल नहीं रहता है, ऐसा हमने पढ़ा था ना। तो वो यहां से पॉसिबल, वो भी यहां से हो जाते हैं। जैसे हमारे पास है 2 1 4 2, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस दिस, 2 2 4, 4 - 4 × 1 इज 4, 4 - 4 इज व्हाट, इट इज 0। तो अगर डिटर्मिनेंट किसी का 0 आ रहा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट 1/0 इट विल बी नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो अगर डिटर्मिनेंट किसी का 0 आ रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि हाँ वो जो है हमारे पास क्या है, फिर उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लो, नोट डाल दो, है ना, इस रिजल्ट को नोट डाल दो। फॉर एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए, फॉर एनी मैट्रिक्स कैपिटल ए, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट को कैसे लिखेंगे, मॉड ऑफ ए। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन इट इज नॉन इनवर्टिबल। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन इट इज नॉन इनवर्टिबल, तो उसका इनवर्स संभव नहीं है। दैट्स इट। मिसलेनियस भी आई होप कर ही ली होगी सब लोगों ने, है ना, मिसलेनियस भी जरूरी है करना, तो वहां से भी कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। अगर अभी नहीं किए तो आप मिसलेनियस कर लीजिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डिटर्मिनेंट्स। One of the most, again, it's very easy. Determinants are one of the easiest ones. ठीक है, most scoring, most easy, and important for competitions as well as for other examinations. ठीक है, हर जगह पे importance है इसकी, ठीक है, आना ही आना है। डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है, सो लिखिए, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर एसोसिएटेड। डिटर्मिनेंट है क्या बेसिकली, इट इज डिफाइंड एज अ नंबर एसोसिएटेड with every square matrix capital A। ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे करके, एक ऐसे भी लिखते हैं DET, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे। ये मॉड नहीं, हम इसको बोलते नहीं है मॉड, ठीक है ना, वैसे तो मैंने अभी बोला था मॉड, बट वी डोंट कॉल इट एज मॉड, है ना, तो मॉड बोलते नहीं है, यहां पर हम इसको डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं, ठीक है। सिंबल एक जैसे ही हैं, लेकिन बोला जो स्पेल किया जाएगा दैट विल बी, यू विल कॉल इट एज अ डिटर्मिनेंट, इट इज डिटर्मिनेंट, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के पॉसिबल है। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, या फिर कोई कॉलम या दूसरे मैट्रिसेस है, उनके डिटर्मिनेंट संभव नहीं है, ठीक है, तो इसको भी नोट डाल लो। डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस।
ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे ओपन किया जाता है सब लोगों को आता है, बहुत अच्छे ढंग से आता है, बस एक बार मैं बताऊंगा जरूर। हाउ डू वी ओपन डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी जो है सभी लोग +1 में सीख चुके होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। इफ यू रिमेंबर, क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो वहां पे डिटर्मिनेंट ओपन करना सिखाया जाता है, फिर प्रैक्टिस भी करी हुई है उसके ऊपर, डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करना है, ठीक। तो ये कोई नई चीज नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम? मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3/3 का ले रहा हूं एग्जाम्पल, 2/2 तो अभी अभी बताया मैंने आपको। जैसे एग्जाम्पल है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, ये हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट हमने निकालना है। तो हमने +1 फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली फिजिक्स में हम फर्स्ट रो के अबाउट डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। तो मैं क्विकली यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट रो के अबाउट हम क्या सीखते हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय, फिर ये रो और कॉलम छुपाया 3 × 0 है ना, 3 0 0, ये भी 0 तो 0 -0, फिर यहां प्लस साइन, फिर यहां नेगेटिव साइन रखते हैं -2 है ना, -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, फिर ये कॉलम और ये रो छुपाया -1 × 0 0, 4 × 0, ये भी 0 हो गया। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड वन 4 प्लस माइनस प्लस 4, फिर ये कॉलम और ये रो छुपाया -1 इट विल बी -1, 4 3 = 12, तो ये आ जाएगा -12, -13 13 4 = 32, बाकी तो सब 0 हो गया, सॉरी 52, 13 4 = 52, -52 जो है इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है। ये चीज हमने सीखी हुई है, एवरीबॉडी नोज दिस थिंग, ठीक है। लेकिन अब ये प्लस माइनस प्लस क्यों आता है, इसकी रीजनिंग भी हम जान लेते हैं यहाँ पे। और दूसरी चीज ये कि डिटर्मिनेंट सिर्फ फर्स्ट रो के अबाउट नहीं निकाल सकते, आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अबाउट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अब मैं आपको जो है इस रो के अबाउट, रो नंबर 2 R2 के अबाउट डिटर्मिनेंट निकाल के बताता हूं, R2 के अबाउट, ठीक है। तो R2 के अबाउट डिटर्मिनेंट निकाल के बताता हूं। इसमें क्या होता है, यहां पे प्लस, इसके साथ प्लस साइन एसोसिएट हुआ था, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर ये अल्टरनेट चलता रहता है, प्लस के बाद फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन क्या है, प्लस माइनस का साइन का रीजन क्या है? अगर मैं इसके अबाउट डिटर्मिनेंट निकालूं तो सबसे पहले जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, जैसे एक तो ये -1 है, -1 के सामने साइन लिखना पड़ेगा। वो साइन क्या होता है, -1 की पावर i + j। i + j क्या होता है, कौन सा रो कौन सा कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम, साइन यहां से आता है बेसिकली। यहां पे माइनस साइन आएगा, इसके साथ मैंने, इसके नीचे मैंने माइनस लिखा हुआ है। फिर क्या करते हैं हम, फिर हम क्या करते हैं, इस रो और इस कॉलम को छुपा करके बाकी के जो 4 एलिमेंट्स बचे 2 4 1 0, 2 4 1 0, ऐसे इसको लिख लेते हैं। प्लस फिर इससे अगला वाला है 3 है, उसके साथ भी -i की पावर i + j, और 3 लिख दिया यहां पे। अब ये यहां पर साइन खुद ब खुद आ जाएगा, -1 की जो भी पावर आ जाएगी उसके हिसाब से। ये कॉलम और रो को छुपाया 1 4 4 0, 1 4 4 0 ऐसे करके लिखा। फिर तीसरे नंबर पे 3 के बाद फिर 0 है, तो वहां पे भी प्लस करेंगे -1 की पावर i + j, और यहां पे जो है इसके साथ तो वैसे 0 ही है, तो 0 ही बनना है, बस फॉर द सेक ऑफ राइटिंग लिख लेते हैं 1 2 4 1, 1 2 4 1, ठीक है। ये तो 0 ही बनेगा, इसको तो छोड़ दो।
अच्छा, अब यहां पर i प्लस जे क्या है, ये फर्स्ट जो एंट्री है, ये एंट्री पता है कौन सी है, ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21। तो i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास आएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू -1, और इसको तो आप ऐसे मल्टीप्लाई और ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 2 0 सा 0 ओपन कर लो इस डिटर्मिनेंट को, 4 1 सा 4 -4। तो इसलिए ये हमारे पास i प्लस जे आता है। यहां पर भी ऐसे ही होगा, i प्लस जे, ये आएगा -1 की पावर, अब ये वाला ये एंट्री का नाम क्या है, ये एंट्री का नाम है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मिडल एंट्री एकदम, ठीक है ना। तो A22 है तो i भी 2 और j भी 2, 2 + 2, तो यहां पे 3 टाइम्स 1 × 0 इज 0, सॉरी ब्रैकेट्स ये वाली लगाएंगे, 0 4 4 सा 16 -16। अच्छा, फिर यहां पे आ जाएगा -1 की पावर i प्लस, अच्छा ये तो 0 ही है ना, इसको क्यों लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 3, इट विल बी -1 -1, इट विल बी 1 1 इंटू -4, इट विल बी -4, -1 की पावर 4, इट विल बी 1 1 इंटू 3, 16 3 सा -48, ये देखो -52 फिर से आ गया, -52 फिर से आ गया, ठीक है। लेकिन कभी भी आपने ओपन करना है तो आपने ऐसे नहीं कि रो 1 के अबाउट, रो 2 के अबाउट ऐसे ओपन करने लग गए, ये लंबा होगा। ऑलवेज ओपन अबाउट दैट रो और कॉलम जिसके अबाउट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। अब मैं वो करने जा रहा हूं, क्या बोला मैंने आपको, ऑलवेज ओपन अबाउट दैट, नोट डाल दो, इसको लिख लो, ऑलवेज ओपन अबाउट, ओपन द डिटर्मिनेंट अबाउट द रो और कॉलम, always open the determinant about the row or column about which maximum zeros are there। तो आप ध्यान से देखो अब इसको, about which maximum zeros are there। इस एग्जांपल में सबसे ज्यादा जीरोस कॉलम नंबर 3 के अबाउट है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 2 0 है, ये 4 0 0, तो ये कॉलम नंबर 3 हमारे लिए सबसे सहायक रहेगा, एकदम फटक से आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 टर्म्स तो 0 ही हो जाएगी। तो हमारे को इसके अबाउट इसको ओपन करना चाहिए हमेशा। आप कर सकते हो इसको 6 तरीके से ओपन कर सकते हो, 3 रोज 3 कॉलम्स है तो 6 तरीके से ओपन कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप, क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम किसी भी डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अबाउट ही हमेशा ओपन करते हैं, तो एक आदत सी बन जाती है, वी आर हैबिचुअल ऑफ ओपनिंग अबाउट द फर्स्ट रो, वो हैबिट को ब्रेक करना है मैथ्स में, ठीक है ना। तो यहां पर जो है आपको क्या करना है, आपको इस कॉलम नंबर C3 के अबाउट ओपन करना है, तो करते हैं। तो क्या होगा, -1 की पावर i प्लस जे, ये साइन आ गया, और 4 आ गया, फिर इसको छुपाओ और इसको छुपाओ, -1 3 4 1, वो लिख दो यहां पे, -1 3 4 1, ऐसा लिखना वैसे जरूरी नहीं है, सीधा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। इसके अगले वाली 2 टर्म्स तो 0 ही होंगी, क्योंकि ये अगले वाली 2 टर्म 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होना ही होना है, तो ये एकदम से खत्म हो गया अगले वाली टर्म्स। अब देखो यहां पे ये अपने आप आएगा -52, तो ये आ जाएगा -1 की पावर i प्लस जे, ये कौन से वाला है, ये है आपके पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 + 3 आ जाएगा, दैट विल बी 4, और यहां पे 4 इंटू ये आ जाएगा -1 -4 3 = 12, तो ये आपके पास देखो आ गया -52, 13 4 = 52। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया कि हाउ टू ओपन एंड अबाउट विच वी शुड ओपन। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x इफ 3x x1 का जो डिटर्मिनेंट है दिस इज इक्वल टू 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते 3 - x², 3 - 8,
तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -5, तो 5 यहाँ आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बस x इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, विथ ऑफ कोर्स विथ प्लस माइनस साइन, दिस इज द आंसर। ऐसे करके छोटा मोटा कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो बस इतना सा ये फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट खोलते कैसे हैं बस हमने ये सीख लिया। सो यू कैन सॉल्व नाउ 4.1 ना, लिख लो अपने इसमें, यू हैव टू सॉल्व 4.1। अब आते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये है, यहां से आपका कंपटीशन में जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां से आने की, इस वाली एक्सरसाइज से। और बोर्ड में यहां पे 4 नंबर का क्वेश्चन डेड श्योर है, आता ही आता है, कुछ भी कर लो। ठीक है, तो और इस बार तो मतलब कि ज्यादा टफ भी नहीं आएगा, तो हो सकता है एनसीईआरटी से डाल दे। So let's see what are the properties of determinant. Okay. तो डिटर्मिनेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वी विल सी वन बाय वन, और हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे आपको। लिखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if we interchange its rows and columns. The value of the determinant remains unchanged if we interchange its rows and columns. ठीक है, तो मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो सेम होता है। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वही मैं यहाँ पे एग्जाम्पल, आप प्रॉपर्टी लिखते रहे ना, एग्जाम्पल्स भी मैं यहाँ पे सॉल्व करता रहूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें हम ऐसे लेंगे जो अभी हमने किए हैं, जैसे 1 2 4, यहाँ पे 0 0 -1 3 एंड 4 एंड 1, ये हमारे पास ऐसे करके एक डिटर्मिनेंट था। ठीक है, अगर हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया और इसका डिटर्मिनेंट आ रहा था -52, ये तो हमने निकाल दिया। अच्छा, अगर हमने इसका a डैश कर लिया, इसके कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज कर लिया, 1 2 4 -1 3 0 4 1 0, तो इसका डिटर्मिनेंट भी -52 आएगा। निकाल लेते हैं। सबसे आसान किसके अबाउट है इस बार, है थर्ड रो के अबाउट। थर्ड रो में चला गया ना वो, क्योंकि वहां पे 2 0 है, तो थर्ड रो के अबाउट है। अब आप देख लो, प्लस
माइनस प्लस, प्लस साइन आएगा तो +4 मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस, है ना, -1 इंटू 1 -1, 4 3 ज़ा 12, -12, तो देखो आ गया -52। सिंपल, फटाक से कर दिया। तो अगर हम रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो अनचेंज्ड रहती है, वो चेंज नहीं करती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, राइट डाउन द सेकंड प्रॉपर्टी। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स if any two rows or columns are interchanged, then if any two rows or columns are interchanged, then the sign of determinant changes. साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस मतलब जैसे यहां पे साइन है माइनस, नेगेटिव, -52 है तो ये +52 बन जाएगा। अगर हम किन्हीं भी दो रोज और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज करते हैं, देन व्हाट विल हैपन इज दैट देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट इट विल चेंज, ठीक है। तो देखो कैसे करके, जैसे ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, कुछ भी कर लो, मान लो हमने यहाँ पे रोज या कॉलम, मान लो हमने C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। इसी से मैं एग्जांपल से करता रहूंगा, ठीक है। C1 और C2 को इंटरचेंज किया तो मेरे पास कॉलम नंबर 1 क्या बनेगा, ये बनेगा 2 3 1 1 -1 4 4 0 0, ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया मैंने, ठीक है। अब जो है अगर आप चाहते हो कि इसके बाद दो रोज को भी कर लो, पहले कॉलम को क्या फिर दो रोज को उसके बाद कर सकते हैं। एक स्टेप में तो दोनों को नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर लें तब भी कोई तब हमारे पास फिर क्या आएगा, फिर से एक बार साइन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो अभी तो हमने एक बार किया ना, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो एक बार साइन चेंज होगा। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे, देखना +52 आएगा, तो इसके अबाउट ही कर लेते हैं। तो 4 इंटू, है ना कि यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, इसका साइन प्लस है, 4 इंटू अगर हम करें तो ये और ये छुपा लिया, 2 इंटू -1 इज -2 एंड 3 इंटू उल्टा कर दिया ये और ये, 3 इंटू 4 इट इज 12 -1, ये देखो +52 आ गया। मैंने कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज किया था तो +52 आ गया। अच्छा, अगर अब मैं इसमें अब मैं एक और इंटरचेंज करता हूं, फर्स्ट इंटरचेंज के बाद दूसरा इंटरचेंज करता हूं। जैसे मान लो मैंने इसमें क्या किया, ये दो रोज को R1 और R3 को इंटरचेंज कर लेता हूं। देखो R1 एंड R3 इसको इंटरचेंज कर लेता हूं, क्या बनेगा, ये R1 की जगह 140 जाएगा, 140 3 -1 0 और यहां पे आएगा 214। अब क्या होगा, अब फिर से -52 आ जाएगा, अगेन यू विल हैव -52। शुभम यहां देख रहे हो ना, आप समझ रहे हो, ठीक है। फिर से -52 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, अब आप इसको फिर से इसी के अबाउट करो, इसी कॉलम के अबाउट करो, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस ही आ रहा है साइन, 4 टाइम्स, फिर इसको छुपाया 1 और -1 इट विल बी -1, 4 3 ज़ा 12, तो -12। सो अगेन देखो -52 आ गया। तो मतलब जितनी भी बार आप किन्हीं भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करोगे उतनी बार एक एक नेगेटिव साइन उसके साथ आता रहेगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कह रही है, ठीक है। व्हेनेवर वी इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स देन व्हाट हैपेंस इज दैट नेगेटिव साइन इज डिटर्मिनेंट का जो साइन है इट बिकम्स नेगेटिव। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2। ओके, लेट्स गो टू द प्रॉपर्टी नंबर 3। If any two rows or columns if any two rows or columns of a determinant are identical,
ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन of a determinant are identical, then it's या फिर ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, ऐसे लिखो, ऑफ अ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0. then the value of the determinant is 0. देखो ये बहुत सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा हमें कोई एग्जाम्पल लेने की ऐसी ज़रूरत नहीं है. जैसे मान लो हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम थ्योरेटिकली कर सकते हैं. जैसे 2 3 1 1 -1 4 4 0 0. ये हमारे पास है, हमने इसको मान लिया कि ये डेल्टा है. ठीक है, या फिर इसमें